Hello and welcome to Quiz Study Point. दोस्तों, as per the promise, we are starting this series of LT grade एग्ज़ाम. उसको सिलेबस को हम कंप्लीट कवर करेंगे. वीडियोज़ के साथ साथ उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलिगरी. व्हाट इज एलिगरी? लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई इट. इट इज़ ए स्टोरी विच हैज़ टू मीनिंग्स. एक ऐसी कहानी. व्हेन इट कम्स टू डेफिनेशन, सो यू कैन डिफाइन इट लाइक वाइज. Allegory is a literary device in which character, setting, or events are set likewise that interpret two sense. ठीक है, वहाँ जो करेक्टर होते हैं, इवेंट्स होते हैं, या जो भी इंसिडेंट होते हैं विद इन स्टोरी, वो दो मीनिंग डिलीवर करते हैं. ठीक है, और एक्चुअल में ये दो मीनिंग जोक या फिर कॉमेडी वाले मीनिंग नहीं होते हैं. दे इंटरप्रेट मॉरल, इथिकल और क्वालिटी बेस्ड इंटरप्रिटेशन, क्वालिटी बेस्ड मैसेज, जिसमें स्पेशली मॉरल नॉलेज को मतलब डीपर सेंस में समझाया जाता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हमारे महाभारत और रामायण में बहुत सारे ऐसे सब प्लॉट्स हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ हम एलिगोरिकल मैसेज लेते हैं. जैसे भागवत गीता को अगर हम देखते हैं, सो इट इज़ ए बिगेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट सेंस कि हम जब अर्जुन और भगवान कृष्ण का जो कन्वर्सेशन है, एक्चुअली तो वो कन्वर्सेशन है, बट ईच एंड एवरी वर्ड हैज ए डीपर मीनिंग, डीपर सेंस. ठीक है, तो वो सेंस एलिगर सेंस कहलाता है. सो लाइक वाइज व्हेन ए कंप्लीट स्टोरी इज रिटन हैविंग टू सेंस विद करेक्टर्स, इमोशंस, थॉट और प्लॉट, सो उसको हम एलिगरी बोलते हैं. जैसे इंग्लिश लिटरेचर में पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो एक एलिगरी है, जो वर्क है, वो डीपर सेंस देता है. उसमें एक करेक्टर है क्रिश्चियन, या उसके साथ और भी काफ़ी करेक्टर हैं जो एक ट्रैवल करते हैं. ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में वो एक कहानी है सरफेशियल. उसका डीपर मीनिंग क्या है कि इंसान की बॉडी और उसकी आत्मा कैसे अर्थ टू मतलब पैराडाइज की जब बात करते हैं, हेवन की बात करते हैं, वहाँ कैसे जाती है, मतलब इंसान का फिजिकल एग्जिस्टेंस और फिर इंटरनल स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस क्या है, कैसे वो ट्रैवल करता है. जैसे दांते की डिवाइन कॉमेडी की हम बात करते हैं, तो पूरा डिवाइन कॉमेडी इतना पॉपुलर वर्क है, उसमें भी उन्होंने वही मतलब इस जन्म की और फिर मरने के बाद क्या होता है, क्या हो सकता है, जो इमेजिनेशन है उसको डिस्कस करने की बात की, बेस्ड ऑन माइथोलॉजी, बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. ठीक है, एनिमल फॉर्म है जैसे जॉर्ज ऑरवेल का, उसमें उन्होंने जो इवोल्यूशन रिवोल्यूशन था, ठीक है, उसको दर्शाने की, उसको समझाने की कोशिश की है. जैसे एनिमल फॉर्म, वो कुछ एनिमल्स अपने मालिक के खिलाफ रिवेल कर देते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, विद्रोह कर देते हैं. जैसे उस रिवोल्यूशन में हुआ था, और वहाँ लोगों ने फिर एक इस्टेब्लिश्ड सरकार के अगेंस्ट में शासन, जो शासक थे उनके अगेंस्ट में आवाज़ बुलंद की थी. लाइकवाइज किसी इंसिडेंट को सरफेशियल तौर पे स्टोरी में दिखाया जाए, बट उसी के साथ साथ पैरेलली वो डीपर सेंस डिलीवर करे, और वो सेंस मॉरल हो सकता है, क्वालिटी बेस्ड हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है. सो टू सम अप दिस definition of allegory, a story which has two sense and the another deeper sense, second one is a deeper sense, first one is superficial sense. ठीक है, तो हम उसको एलिगरी बोलते हैं. पॉपुलर एलिगरी के मैंने नाम बता दिया, एनिमल फॉर्म, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, डिवाइन कॉमेडी, दांते वाली. ये कुछ जैसे उसका लॉर्ड ऑफ लाइज भी एक एलिगरी नोवेल है जो काफ़ी डीपर सेंस देता है. ठीक है, तो इस तरह के वर्क्स एलिगरी कहलाते हैं. इसका कंटेंट आपको और डीपली समझना है, टेक्स्ट फॉर्म में पाना है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जो एलटी ग्रेड के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है. वहाँ हम जो भी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करेंगे उसका डिटेल्ड डिस्कशन टेक्स्ट फॉर्म में वहाँ पोस्ट किया जाएगा. सो यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल. थैंक यू.